नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 जुलाई को क्या हुआ इतिहास में, है ना। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया एक ठो, जिसमें हम प्रतिदिन उस दिन की अतीत में जो भी विशेष घटनाएं हुई उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 10 जुलाई को एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ है जिनका नाम है निकोलस टेस्ला। ठीक 1856 में इनका जन्म हुआ है। ये एक सर्बियाई अमेरिकन मूल के हैं, मतलब बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। ठीक, ये एसी धारा के इन्वेंटर हैं, मोटर के इन्वेंटर हैं। इन्होंने टेस्ला कॉयल बनाया। ठीक, तार बेतार का सिद्धांत है इनका। इन्होंने टेस्ला कॉयल बना के ये भी बताया कि कैसे विद्युत को मतलब कि बाई एयर वायरलेसली ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना। इनके जो टेस्ला कॉयल हैं वो रडार में, रेडियो में बहुत जगह यूज़ होते हैं। चलिए इनकी एक कहानी बताते हैं इनका। और इसी समय के एक और वैज्ञानिक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। दोनों में बाद में काफ़ी खींचातानी चली है। पहले तो जो टेस्ला जी है, निकोलस हमारे जो एडिसन जी हैं उनके साथ काम भी किए। तो एडिसन ने एक बार इन्हें कोई डायनेमो के सुधार के लिए बोला और बोला कि इसको करने से करीब $5000 मिलेंगे, जो वर्तमान के लगभग 2.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर के बराबर है। तो ये इन्होंने उस डायनेमो में सुधार किया और उसके बाद जब एडिसन से पैसे मांगे तो एडिसन ने बोल दिया कि ये तो अमेरिकन मजाक था, तुम ये भी नहीं समझ पाए, ये एक मजाक था। इसके बाद से इन्होंने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन थे डीसी धारा के इन्वेंटर, ये एसी धारा के इन्वेंटर थे। तो एडिसन जी ने इनका हर जगह क्या किया, लेग पुलिंग किया। और एडिसन की जो व्यवहारिक पकड़ थी वह इनसे ज़्यादा थी। तो यह भी सुनने को मिलता है कि कई जगह एडिसन ने इनके पेटेंट को भी अपने नाम पे करा लिया, अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाते हुए। ठीक, इन्होंने जो निकोलस टेस्ला जी हैं, इन्होंने एसी प्रत्यावर्ती धारा का खोज की और साथ में इन्होंने पहला जो जनरेटर है एसी धारा का वह नायग्रा फॉल में लगाया। ठीक, तो ये थी इनके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है 10 जुलाई 1800। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक, उस समय कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। पहले इसे ओरिएंटल सेरेमनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओरिएंटल सेरेमनी। और बाद में इसी को क्या कहा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके जो अध्यक्ष थे वह आपके गिलक्राइस्ट थे। ठीक, जॉन गिलक्राइस्ट। बाद में जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना तो जो हिंदुस्तान विभाग के अध्यक्ष भी आपके वही गिलक्राइस्ट बने। देखिए, इस कॉलेज की जब स्थापना की गई, कोलकाता में ये कॉलेज आप सभी जानते होंगे। इस कॉलेज की जब स्थापना की गई तो यह भी माना गया है कि ये जो है वह क्या है कहते हैं उसको, जो टीपू सुल्तान जी थे, ठीक, हाल ही में हारे थे, तो उनको हारने के उपलक्ष्य में प्रतीक के रूप में की गई। ठीक, तो एक ये भी कहानी सुनने को मिलती है कि जो टीपू सुल्तान जी थे, ठीक, टीपू सुल्तान जी थे, उनको हराने के उपलक्ष्य में एक प्रतीक के तौर पे इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपन 10 जुलाई 1806। यह टाइम है वेल्लोर विद्रोह का। वेल्लोर विद्रोह भारत का पहला सैनिक विद्रोह है। तो ये हुआ क्यों, वेल्लोर है आपका तमिलनाडु में, वेल्लोर का जो किला है वो तमिलनाडु में है। ये हुआ क्यों, जो मद्रास रेजिमेंट में ना एक रूल लाया गया था, वह उनकी पोशाक को लेकर था कि कोई भी सैनिक अपने धार्मिक चिन्ह क्या है प्रकट नहीं करेगा, छुपा के रखेगा या उतार देगा जब वो यूनिफॉर्म पहनता है। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ के जो मुस्लिम हिंदू जो भी सैनिक थे उनमें क्या हो गया, रोष व्याप्त हुआ। वह जो एक्ट आया था नियम, वह 1805 में आया था। 1806 में वेल्लोर किले में एक परेड होनी थी। उसी परेड के लिए रात में वहाँ सैनिकों को रोका गया था और सैनिकों ने वहाँ क्या किया, रात में ही विद्रोह को अंजाम दे दिया
और वहाँ पे लगभग 15-16 जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको मार दिया, 100 ब्रिटिश सैनिक थे उनको मार दिया। ठीक, कहा जाता है इस विद्रोह में लगभग 200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। बाद में ब्रिटिश रेजिमेंट की जो टुकड़ी है वो आती है और फिर इस विद्रोह को क्या कर देती है, दमन कर देती है। ठीक, और इसके लगभग 52 साल बाद भारत में दूसरा सैनिक विद्रोह हुआ, जो भारत का क्या कहलाता है, दूसरा नहीं मतलब एक ऐसा बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ जिसे आप कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, महान भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये तीनों चीज़ें थी आपकी 10 जुलाई में। ठीक, तो आपको एक लेक्चर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।